आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी और इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं कुछ ऐसे चीज़ों को जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया है जब स्कूल 16 तारीख से खुल जाएगा उसके लिए। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अगर अभी तक आप इसकी स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके क्लासमेट जो क्लास 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हैं उन्हें फ़ायदा हो, उन्हें पता चल जाए कि किस तरह से स्कूल 16 तारीख से चलेगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को अच्छे होंगे और इतने लंबे अंतराल के बाद स्कूल आ रहे हैं। आप जानते हैं कि इस साल के शुरुआत में स्कूल चला अप्रैल, उसके बाद में स्कूल बंद हो गया मार्च। तो अब स्कूल खुल रहा है, सभी को अच्छा लग रहा है, बच्चे भी प्रोत्साहित हो रहे हैं, बच्चे भी काफ़ी सोच रहे हैं कि यहाँ स्कूल आना है, उन्हें भी अच्छा लग रहा है, शिक्षकों में भी एक तरह का जोश है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि यह एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक तरह से इंस्ट्रक्शन है जो कई दिनों से सर्कुलेट हो रहा है, जिसको मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं, बता देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, स्कूलों के सामने इकट्ठा होना प्रतिबंधित है। कहने का मतलब क्या है, जो भी गैदरिंग्स होगी स्कूल के पास में उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि आप 16 तारीख से स्कूल खोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे आकर एक गैदरिंग हो या नहीं होना है। ठीक है, दूसरी चीज़, शिक्षक, छात्र और कर्मचारी को मास्क पहनना होगा। मतलब जो भी शिक्षक रहेंगे या कर्मचारी रहेंगे, छात्र रहेंगे, बिना मास्क के स्कूल प्रांगण में नहीं आना है। ठीक है, इसके पहले आप जब प्रवेश कर रहे हैं तो याद कीजिए कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए स्कूल में आना है। आपको मास्क का प्रयोग करना है। साथ साथ में आपको यह भी याद रखना है कि सैनिटाइज करना, हाथ को सैनिटाइज करना, उसके बाद में कोविड नॉर्म्स को फॉलो करता हुआ आप याद कीजिए लास्ट टाइम जब आते थे तो आप एक क्लासरूम में 24 से 30 बच्चे बैठते थे, उस तरह का ही प्रावधान होने जा रहा है। क्योंकि जिन स्कूलों में 120, 130 करके बच्चे हों, रूम छोटा हो, तो वहाँ पे 3 रूम तो अलॉट करना पड़ सकता है ना, या फिर करीब करीब 35 भी करके रखेंगे तो 70 बच्चे ही हो रहे हैं। तो यह भी हो सकता है कि अल्टरनेट डेज, जिस तरह से आप लास्ट टाइम स्कूल किए थे उस तरह का भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको स्कूल इन्फॉर्म करेगा फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा। आप जानते हैं इस तरह से संपर्क करके आपको बताया जाएगा। हो सकता है आप पहला दिन जाएं तो ये सारी जानकारी आपको स्कूल में ही मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप दिमाग में बैठा के ही स्कूल जाइएगा। क्लास 9 और 11 वाले 9:30 से 3:30 बजे तक का समय आपको मिलेगा, इसलिए टिफ़िन भी उसी तरह से लेके जाइएगा। अपना पानी का व्यवस्था सही से करके जाइएगा क्योंकि शेयरिंग टिफ़िन और पानी का नहीं होने वाला है। जैसे लास्ट टाइम आप फॉलो किए थे उसी तरह से आपको इस बार भी फॉलो करना है। ठीक है, तो आप एकदम दिमाग में बैठा के रखिए, लास्ट टाइम जिस तरह से आप थे उसी तरह से इस बार भी जाना है। कंसेंट वाली बात अभी तक हर जगह सामने नहीं आई है, किंतु प्राइवेट स्कूलों में इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है पेरेंट्स को कि कंसेंट गार्जियन का लेके आना पड़ेगा, उनको फॉर्मेट दे दिया गया है। तो हो सकता है आपके स्कूल भी एक प्रिंटेड कंसेंट लेटर देगा जिसमें गार्जियन का साइन करवा के देना पड़ेगा, क्योंकि गार्जियन अगर है तो बच्चे जाएंगे स्कूल, गार्जियन अगर नहीं है, गार्जियन इच्छुक नहीं है तो अपने बच्चे को नहीं भेजेंगे। तो इस तरह का भी न्यूज़ आया हुआ था, तो उसके बारे में भी मैं बता दे रहा हूँ कि न्यूज़ आया हुआ था हमारे माननीय ब्रात्य बसु के द्वारा कि गार्जियन पर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चे को भेजें या ना भेजें। तो इसीलिए आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि कोई दिक्कत हो, सर्दी जुकाम खांसी या बुखार इस तरह का चीज़ रहे तो स्कूल नहीं आएंगे। ठीक है, एकदम ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर क्लास 10 और 12 को भी जान लेना होगा कि उनका स्कूल टाइमिंग, पहले वाले वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि टाइमिंग उनका 10:30 से लेकर 4:30 होने वाला है।
इसलिए क्लास 10 और 12 वाले उसी तरह से तैयारी करके ही स्कूल आएंगे, क्योंकि टिफिन पानी जैसे 9 और 11 के लिए मैंने बताया, उसी तरह से आपको भी एकदम प्रिपेयर होकर ही स्कूल आना होगा। आप यह भी याद रखें, 100 डेज वाला जो प्रोग्राम है, 100 डेज वाला ब्रीज कोर्स है, उसी का एक क्लास लेने का जो सिलेबस के हिसाब से आपका आने वाला है, उसकी प्रिपरेशन करने का यह सिलसिला शुरू हो रहा है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा सारा चीज़ जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बता देता हूँ, छात्रों के प्रवेश के समय थर्मल गन का प्रयोग होगा, जो मैं थोड़ी देर पहले बताया। आपका सैनिटाइजेशन कीजिएगा जब स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, थर्मल गन से टेम्परेचर को मापा जाएगा। उसके बाद में स्कूल में एक आइसोलेशन रूम भी बनाया जाएगा, स्कूलों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसमें अगर किसी को दिक्कत हो जाती है इन बिटवीन द क्लासेस या क्लास के ड्यूरेशन में, तो उसको एक रूम में रखा जाए। जो हॉस्टल वाले स्कूल हैं, बोर्डिंग स्कूल हैं, वह भी 16 से खुल रहे हैं, किंतु वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल को उनको भी मान के चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ में जो हमारे वीडियो हैं, DI हैं, SIs हैं, इन लोगों की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जा रही है कि वे भी मॉनिटर करेंगे, वीडियो भी मॉनिटर करेंगे कि किस तरह से सारा व्यवस्था लिया जा रहा है, क्योंकि आखिरकार हमारे बच्चों के जीवन का सवाल है। बच्चे सेफ रहें, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ठीक है। लोकल अथॉरिटीज़, पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं, उनको भी ध्यान देने के लिए और सतर्क रहने के लिए बता दिया गया है। यातायात की आवाजाही पर, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रैफिक में कोई दिक्कत नहीं हो, इस चीज़ को भी ध्यान रखने की बात कही गई है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य जो है उसको मैं शेयर करने की कोशिश किया हूँ आप लोगों के साथ में। ध्यान रखिएगा, जैसे लास्ट टाइम आप सतर्क रहते हुए क्लास कर रहे थे और काफ़ी अपना ध्यान भी रखे थे, स्कूल भी काफ़ी सुचारू तरह से स्कूल को अपना चला पाया था, कहीं कोई समस्या नहीं सामने आया था। तो इस बार भी आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। सभी गार्जियन से मेरा आग्रह है और सभी स्टूडेंट्स से भी निवेदन है कि आप लोग सही से कोविड नॉर्म्स को मानते हुए स्कूल में आएँ और पढ़ाई करें, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो पूरा समाज स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको मेरी जो कंसर्न है, मेरा जो बताने का जो मकसद है वह समझ में आ गया होगा। तो इसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इसकी स्टडी पॉइंट।